अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। स्टूडेंट्स, हेयर में सिकरा अमानत यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था डेसिमल्स एंड परसेंटेज। डेसिमल्स एंड परसेंटेज का यूनिट नंबर ये 4 है, पेज नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर है 7। हमने ये फर्दर ऊपर वाले क्वेश्चन से अटैम्प्ट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने किस तरह से करनी है। यहाँ पे आपके पास साइन अवेलेबल है, जौन सा साइन जहाँ सूटेबल होगा आपने वहाँ पे उसे फिट कर देना है। इक्वल का साइन है, लेस का है और ग्रेटर का है, स्मॉलर का है और लार्जर का है। अच्छा, ये स्मॉलर और लार्जर में कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट को, कौन सा लार्जर कौन सा ग्रेटर है। तो मैं अगर आपको हिंट दूँ तो आपने क्या करना है कि अगर आप अपना राइट आर्म उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से करो, आप अपने राइट आर्म को कुछ वी शेप में करोगे तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ की होगी। तो राइट आर्म को आपने कह देना है ग्रेटर, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, और जो लेफ़्ट की तरफ होगा आर्म उसको अगर आप वी शेप में करो तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर। ग्रेटर स्मॉलर का ये डिफरेंस आपने याद रख लेना है, अपने राइट आर्म और लेफ्ट आर्म से ही हो जाएगा। सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 100 और 8 डिवाइडेड बाई 10। स्टूडेंट 8 डिवाइडेड बाई 100 को हम सिंपल करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल में लिख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ए पार्ट है, ए पार्ट 8 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट फर्स्ट नंबर को कंपेयर कर लेंगे, उसके साथ ही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 0 जो कि ऊपर चले जाएगा, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, पॉइंट, और ये 0। इसका आंसर क्या है, 0.08। सिमिलरली हमने अब किसका आंसर निकालना है, 8 डिवाइडेड बाय 10। इसको भी हम कंपेयर कर लेंगे, 8 और पॉइंट 1 की जगह पे पॉइंट आ जाएगा और ये 0। तो इसका आंसर क्या है, क्या आ गया है, 0.08। अब आपको ये क्लियर हो रहा है, यहाँ पे है 0.08 मीन्स कि ये वैल्यू स्मॉल है और ये वाली वैल्यू क्या है, लार्ज है। तो हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, लेस का साइन यूज़ करेंगे। आपने वो वाली वैल्यू को देखना है जो कि लेफ्ट साइड पे मौजूद है, आपने देखना है वो आइदर आगे वाली वैल्यू से ग्रेटर है या लेस है। तो ये वाली वैल्यू 0.8 से लेस है, इसलिए हमने क्या साइन यूज़ किया है, लेस का साइन यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी मैं ये लेस का साइन यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। अब बी पार्ट है, बी पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। बी पार्ट को किस तरह से करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 1000 और 1/100। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल किस तरह से, अगर हम इस जीरो को इस जीरो से कट कर दें तो 1/100 इज इक्वल टू 1/100। सिमिलरली ये तो बहुत ही टेक्निकल और इजी क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर सी, 0.004 और 0.040। आपने इस वैल्यू को प्रेफर करना है, देखना है ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। इसको आपने जस्ट देखना है इससे है, लेकिन इसके साथ देखना है, इसके साथ कंपेयर करना है। 0.004 है यहाँ पे और यहाँ पे 0.040। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 20 और पॉइंट के बाद यहाँ पे 10 और फिर 4 डिजिट है। तो स्टूडेंट कॉमनली आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 20 है पॉइंट के बाद और यहाँ पे 1 और फिर आगे 4 का नंबर आ जाता है, 4 डिजिट आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये क्या है, लेस है। अब डी पार्ट को भी देख लेते हैं। 1.75 इज इक्वल टू मैंने आपको पहले इक्वल का साइन बता दिया, वो इस तरह से। चले हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 175 डिवाइडेड बाई 100, 175 डिवाइडेड बाई 100। इसे हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये ऐड कर देंगे, तो ये इसका आंसर आएगा 175 डिवाइडेड बाई 100। इनको हम कंपेयर कर लेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो आएगा 5, 7, 1 की जगह पे पॉइंट लगा देंगे और ये आपके पास 1.75। तो अब आप देखते हैं जो हमारा आंसर है वो 1.75 आया, तो इसलिए दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या है, इक्वल हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो गई। आपने खुद भी बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है और मुझे इसकी स्नैप्स भी सेंड कर देनी है इनबॉक्स में। अब क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 8 की तरफ। रीराइट द सेट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपके पास एक सेट गिवन है, डेसिमल नंबर्स में गिवन है, इसे आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लो से हाई की तरफ। सबसे छोटी वैल्यू लिखना है, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन ऐसे करना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे रीराइट द सेट्स ऑफ डेसिमल्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सेट आपके पास गिवन है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू वो कौन सी है। ये तो आप देख रहे हो कि सबके स्टार्ट पे क्या है, 18, 18, 18 और यहाँ पे भी क्या है, 18। तो उसके बाद पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आपने
फर्स्ट नंबर को प्रेफर करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 4 है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1। तो इससे पता लग रहा है कि जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो है 18.143। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 18.143। अब उसके बाद ये तो हमने कर लिया, ये आ गया सबसे फर्स्ट नंबर पे। अब सेकंड हमने क्या करना है? 18.4, 18.3 और ये भी 4। तो मीन्स कि 18.3 ये सेकंड नंबर पे है, जो कि फर्स्ट वाली से वैल्यू क्या है? बड़ी है। 18.3, 4 और 1। अच्छा, उसके बाद ये भी हमने कर लिया है, ये आगे सेकंड नंबर पे। उसके बाद थर्ड वाली हम वैल्यू देखते हैं, ये भी 4 है, ये भी 4। अब उससे नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, ये 1 है और यहाँ पे 3 है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो है उसके बाद थर्ड नंबर पे 18.413 और जो लास्ट वन रह गया है 18.43 और 1। स्टूडेंट्स, ये असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है। आप इसके टॉप पे यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले लिख सकते हो इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है बजाय इसके कि आप पूरी वैल्यूज़ को देखो, फिर देखो उसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। आपने पॉइंट सबसे पहले पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को मैच करो, अगर मैच हैं तो पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर को मैच करो, उसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, जो छोटा उसको आप उठा के यहाँ पे लिख दो। उसके बाद अगर पॉइंट के बाद दो नंबर्स आपस में सेम आ रहे हैं तो आप उससे फिर पॉइंट के सेकेंड नंबर को देख लो, सेकेंड नंबर को आप देख लो और फिर फर्दर आप इसको सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये असेंडिंग ऑर्डर में था, पार्ट 1 मैंने सॉल्व कर दिया है और आपने बी वाला भी करना है और क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद सॉल्व करना है। ये किस तरह से करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिखना है और फिर छोटी ऊपर से नीचे, मतलब हाई से लो की तरफ। स्टूडेंट, ये बहुत ही ईजी काम है और होप सो आपको समझ आ गया। आपने मुझे इसकी स्नैप्स भी सेंड करनी है काम करके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।